डेयरी बिजनेस स्कूल में ये आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज नववर्ष का पहला दिन है, तो आपको नववर्ष की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि नववर्ष में आप कुछ नई बातों को ध्यान रखें और सीखें, जिससे आपका आने वाला साल डेयरी व्यवसाय में और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। तो आप 5 जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखें अपने डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका डेयरी व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद और मुनाफेदार हो जाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि जैसे 5 उंगलियां मिलकर हमारी मुट्ठी बनाती है, उसकी शक्ति आपको पता है। तो डेयरी व्यवसाय में इन 5 बातों का भी बहुत महत्व है। सबसे पहला जो उंगली या सूत्र है वो है कि आपको अच्छे नस्ल के पशु अपने व्यवसाय अपने डेयरी में रखने हैं। अगर आप अच्छी नस्ल के रखेंगे तो आप डेयरी व्यवसाय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छी नस्ल में एचएफ और जर्सी ही रखें। आप अगर हमारी परंपरागत भारतीय नस्लों को भी अपनाएंगे तो आपका डेयरी व्यवसाय अच्छा रहेगा, आपका फैट एसएनएफ अच्छा आएगा, जिसमें अगर आप फैट एसएनएफ और अच्छा रहेगा तो आपको दूध का मूल्य भी अधिक मिलेगा। दूसरा, आपको जो पशु आपने लिए हैं उनमें आपको कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। अगर कृत्रिम गर्भाधान आप करवाएंगे तो वो आने वाली जो जनरेशन है तो आपके घर में ही अच्छी नस्ल के पशु रहेंगे। दूसरा जो डेयरी व्यवसाय में ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है खान पान का प्रबंध। अगर आप खान पान का प्रबंध अच्छे तरीके से करेंगे तो जितना आप लागत कम लग उसमें रखेंगे उतना ही मुनाफा आपका बढ़ेगा। तो आपको सूखे चारे का प्रबंध करना है। सूखे चारे में 5 से 7 किलो भूसा आपको प्रतिदिन प्रति पशु को देना है। दूसरा है प्रचुर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी है। तो 25 से 35 किलो हरा चारा प्रति पशु आपको रोज देना है। तीसरा है बाटा। अब बाटे में आपको ये देना है कि अगर आपके पास पशुआहार है, उत्तम क्वालिटी का पशुआहार, तो बीआईएस मार्क पशुआहार ही आपको पशुओं को देना है। बीआईएस में दो तरह के पशुआहार आप उनमें अपना सकते हैं। पहला है कि आपका 20% प्रोटीन और 3% फैट का। अगर 10 लीटर से कम दूध देने वाला जानवर है तो हमको 20% क्रूड प्रोटीन और 3% फैट का पशुआहार ही देना है। अगर हमारा 10 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाला पशु है तो आपको 22% क्रूड प्रोटीन और 4% फैट वाला पशुआहार यूज करना है। और इसमें अगर आपका हाई इल्डर है, एचएफ और जर्सी है, तो आपको राशन बैलेंसर उसमें ऐड करना है। 250 ग्राम राशन बैलेंसर अगर आप रोज़ देंगे पशु को तो आपका पशु हर समय दूध अच्छी मात्रा में देगा। इसमें आपको मिनरल मिक्सचर आपको देना ही देना है साथ में। अगर आप मिनरल मिक्सचर आपको 50 ग्राम आपको जो दूध नहीं दे रहा है उस पशु को भी देना है, और हर 5 लीटर दूध पर 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आपको देना है, और मैक्सिमम 200 ग्राम तक आपको मिनरल मिक्सचर प्रति पशु खिलाना है। इसके अलावा तीसरा जो जरूरी है पशुपालन में वो है आपको आपको कीड़े मारने की दवा यानी डीवर्मिंग। अगर आप डीवर्मिंग साल में 4 बार कराएंगे तो आपका पशु हर समय दूध उत्पादन को बराबर बनाए रखेगा, कम से कम बीमार होगा। चौथा जो जरूरी है जो पशुपालन में है वो है आपको टीके लगवाना। अगर आप साल में एक बार अगर सारे टीके अगर जो पशु के लिए आवश्यक है वो आपने लगवा लिए तो आप एचएस, वीक्यू और एफएमडी से अपने पशुओं का बचाव कर पाएंगे। पांचवा है जो जरूरी वो है रिकॉर्ड रखना। अगर आप पशुओं का रिकॉर्ड रखेंगे कब वो गर्मी में आया, कब उसने बच्चा दिया, कितना उसको हमने खिलाया, कितना उसने दूध उत्पादन दिया, तो आप उससे ये सीख पाएंगे कि कहाँ आपने कमी की, और उससे आप सीख ये पता लगाकर कि आगे आप उसको और बेहतर तरीके से पशुपालन करेंगे। धन्यवाद।